हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इसमें भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से रहेगा जैसा कि हमने देखा था कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, वैसा ही क्वेश्चन दिया रहता है। और जब सॉल्यूशन करना है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी 5 कॉलम का फॉर्मेट बनेगा। पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा प्रीवियस ईयर, तीसरा करंट ईयर, चौथा और पांचवा क्या रहेगा वो हम अभी देखेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप 100% लेंगे। उसको क्या लेंगे? 100%। और बाकी सारी चीजें जैसे अदर इनकम, एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ये सारी चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज लिखना है। तो अब आप यहां पे बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या करना है हमको? पहला पर्टिकुलर, दूसरा प्रीवियस ईयर इधर आ जाएगा, ये करंट ईयर इधर चला जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ये हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी कि प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, पहले हमने क्या लिखा? इनकम लिखा। इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर उसके बाद टोटल इनकम, फिर लेस करेंगे एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे हम लेस करेंगे। फिर टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स घटाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चीज मेरे ख्याल से अच्छे से ध्यान होगी। नहीं है तो पिछले लेक्चर जाइए, देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, तो हम सीधे अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए किस तरीके से करना है। ये हमने पर्टिकुलर में ये सारी चीजें हमने लिख ली। उसके बाद ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर। इतना हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब क्या देखना है, ये देखिए, आप अगर देखेंगे 16-17 में ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमको सारी चीजें कंपैरिजन में लिखनी है। किससे कंपैरिजन में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में। कैसे लिखनी है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 2016 का आप जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको लीजिए 100%। उसको लेंगे कितना? 100%। अब देखो, ये 16 लाख है ना, ये जो 16 लाख आपको दिख रहा है, ये 16 लाख का कितना परसेंट है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने क्या बोला? हम सारी चीजों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में लिखने वाले हैं। तो ये 16 लाख का कितना परसेंट है? 100% है। अभी 8 लाख 16 लाख का कितना परसेंट है? फिर बोल रहा हूं किसके कंपैरिजन में लिख रहे हैं? परसेंटेज निकालते आता है ना आपको, तो मैं बोल रहा हूं ये 8 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 लाख। क्या किया? फिर से देखिए, ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस जो है ना, हमको बताना है कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। फिर देखेंगे ये जो डेप्रिसिएशन है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। ये अदर एक्सपेंस जो है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। ये टोटल एक्सपेंस जो है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, एंड सो ऑन। सबको हमें देखना है कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में कितना परसेंट होगा? 100%। यहां तो सीधा सीधा 100% लिखना ही है। ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और कुछ तो आ ही नहीं सकता, वो 100% रहेगा। अब आ जाओ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये 8 लाख 16 लाख का कितना परसेंट है? साफ दिख रहा है 50% है। ठीक है, अब उसके बाद आइए, ये डेप्रिसिएशन है 20,000। ये 20,000 कितना परसेंट है? 16 लाख का। तो ये है 1.25%।
1.25। फिर आइए 1,80,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो ये हो जाएगा 11.25% है। देखिए इससे थोड़ा अंदाजा लगता है। अभी आप देखोगे जब हम कंपेयर करेंगे ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये 10 लाख 16 लाख का कितना परसेंट है? देखिए 10 लाख ये है 62.5%, ठीक है। फिर ये 6 लाख 16 लाख का कितना परसेंट है? ये है आपका 37.5%, ठीक है। और टैक्स देख लेते हैं, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, ये भी आ गया आपका 11.25%, ठीक है। और ये 4,20,000, ये आ गया आपका 16 लाख का 26.25%। ये किस काम में आता होगा अभी आप सोचते होंगे, है ना। देखते हैं अभी। हाँ, अब आइए ये 100%। अब ये देखिए कि 10 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है? 50% है। अब यदि देखा जाए तो पिछले साल हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे रेवेन्यू के कितने परसेंट थे? 50%। इस साल भी कितना परसेंट है? 50%। डेप्रिसिएशन पे आते हैं, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? देखिए जरा, 25,000, 25,000 भी, ये भी जो है डेप्रिसिएशन, ये भी 1.25% है। अब आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस में। तो अदर एक्सपेंसेस आपका है 3.75%। अब देखिए यहाँ पे ये फायदे वाली बात है कि नहीं है। यहां पिछले साल आपके अदर एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू के 11.25% थे, इस साल वो 3.75% हुए। आधी बात समझ में? मतलब हमारे अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में पिछले साल से यदि कंपेयर किया जाए तो कम हुए हैं। ये अच्छी बात है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस एक बार देख लें। टोटल एक्सपेंसेस आपके पिछले साल थे 11 लाख, जो कि आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कितने परसेंट हैं? 55% है। अब देखिए यहाँ पे पिछले साल आपका एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 62.5% था। इस साल आपने अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया है, वो एक्सपेंसेस हुए हैं 55%। इससे हमको पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, कहाँ पे हमको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में कंट्रोल किया गया है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारा परसेंटेज वाइज बढ़ा है कि कम हुआ है। 9 लाख 45%। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है कितना? 45% हो गया है। पहले 37.5% था, ये अच्छी बात है। अब आइए टैक्सेशन पे, टैक्सेशन भी एक बार देख लेते हैं। 2,70,000, ये आपका टैक्स बढ़ गया इस बार 13.5%। ये चीजें हमारे कंट्रोल में हालांकि नहीं रहती हैं, टैक्स तो देना है तो देना है। उसके बाद आइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है आपका 31.5%। तो यहां भी हुआ आपका फायदा। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने बेस लिया और उस बेस से ही सारी चीजों को हमने कंपेयर किया और परसेंटेज में लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, ओनली 10 मिनट्स का, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वंस द कंसेप्ट इज क्लियर ना, जो चीज बचती है दैट इज
प्रैक्टिस। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।